अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आप जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम शेयर करते हैं और मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और मैं क्वेश्चंस को भी लिमिटेड फॉर्म में सब्जेक्ट वाइज शेयर करता हूं ताकि आप जो है कम वक्त में बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। तो वो स्टूडेंट्स जो इन लेक्चर्स को बगौर सुनते हैं वो इन्हीं रिसोर्सेज पर रिलाई करके, इन फ्री लेक्चर्स पर रिलाई करके लॉ एडमिशन टेस्ट को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन लॉ एडमिशन टेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता दूं कि अगर आप लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं या लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना मस्ट है। ये कम्युनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को यूज करते हुए ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक आपके लिए काम नहीं करता तो इस नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज आपने कर देना है, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। उस कम्युनिटी में लैट से रिलेवेंट और LLB एडमिशन से रिलेवेंट तमाम की तमाम गाइडेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इन सवालों को आपने इंपॉर्टेंट भी कंसीडर करना है कि एज इट इज ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं या इन टॉपिक्स को टच करते हुए एग्जामिनर कोई और क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है जिनको इंटरनेट पे आपने सर्च करना है। अब वो सर्च क्या करना है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। तो स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज कॉल्ड। तो स्टडी ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स को हम क्या कहेंगे? ऑप्शंस को आपने रीड आउट करना है। करेक्ट ऑप्शन जो है वो आप अपने पास मार्क कर लेंगे, नोट कर लेंगे। मैं आपको उसके बाद करेक्ट ऑप्शन बता दूंगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर कमेंट में आपने मुझे बताना है कि आपका कितना स्कोर है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे एस्ट्रोनॉमी को आपने सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद अच्छा, इससे रेलेवेंट जो क्वेश्चन पास पेपर में पूछा गया है वो ये है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बॉल ऑफ गैसेस है वो किस प्लैनेट को कहा जाता है। इसी तरीके से किसी और प्लैनेट से रेलेवेंट कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो आपने लाजमन प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्योरीफाइज ब्लड। तो अब ह्यूमन ऑर्गन से रेलेवेंट क्वेश्चन किया जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल प्योरीफाइंग ब्लड के हवाले से बात की जा रही है। ऑप्शंस को आपने रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को आपने मार्क करना है। अब ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन सी किडनीज को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 एंडेड इन। अब लॉ एडमिशन टेस्ट जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्ल्ड वॉर 2 कब खत्म हुई है? ऑप्शंस को आपने रीड आउट करना है, करेक्ट ऑप्शन अपने पास मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी 1945 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जापान के सरेंडर के साथ 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो एंड हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से क्वेश्चन किया गया है। इसमें जो कीवर्ड है वो नेशनल है। नेशनल स्पोर्ट्स से रेलेवेंट आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल एनिमल से रेलेवेंट आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल फ्रूट से रेलेवेंट आपसे पूछा जा सकता है, नेशनल ट्री से रेलेवेंट आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह के बेशुमार क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ इस एक पॉइंट पर, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है प्रिपेयर करना। सिर्फ एक सर्च के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने जितनी चीजें मैंने आपको इससे कनेक्टेड बताई हैं, जिस तरीके से नेशनल स्पोर्ट के हवाले से, नेशनल एनिमल के हवाले से, नेशनल फ्रूट के हवाले से, इनको आपने सर्च आउट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। दूसरे स्टूडेंट्स उन कमेंट्स को देख के अपनी प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। आप जो स्टूडेंट सर्च करेंगे, सर्च करने से ये होता है कि चीज आपको भूलती नहीं है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द करेंसी ऑफ जापान इज। अब जापान की करेंसी के हवाले से पूछा जा रहा है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, येन। अब इसके हवाले से एक और चीज आप देखें कि अभी रिसेंटली जो पूछा गया था वो जापान के फ्लैग की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई थी और पूछा गया था कि ये जो है किस कंट्री के फ्लैग की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने जापान को सिलेक्ट किया था उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। तो अब यहाँ करेंसी के हवाले से पूछा जा रहा है। आपने जापान के कैपिटल के हवाले से भी सर्च करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जापान का कैपिटल क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द डीपेस्ट पॉइंट इन द अर्थ्स ओशन इज। अब वैसे तो यहाँ पर बाज दफ़ा आपको ऑप्शन दिया जाता है मरियाना ट्रेंच। तो मरियाना ट्रेंच के अंदर चैलेंजर डीप एक ऐसा पॉइंट है जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ है। तो ये इसका ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी सिंगल रिसोर्स से आप इसको प्रिपेयर कर लें जिससे आपकी तैयारी भी हो, जिससे आपकी असेसमेंट भी हो, जिससे आप अपने आप को इवैल्यूएट भी कर सकें, आपके साथ टीचर्स भी इन टच हों, तो
आप हमारा प्रिपरेटरी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी की सारी फीचर्स आपको इस कोर्स में मिलती हैं। अगर आप इसके हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आपने व्हाट्सएप पे करना है। आपको इसकी डेमो क्लासेस, इसके प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ और इसमें हम आपको किस तरीके से फैसिलिटेट करेंगे, तमाम चीज़ें अपडेट कर दी जाएंगी। आपने इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। इसके अलावा अगर आप इसको खुद भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो द लॉ चैनल से प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने आप तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पर बेशुमार लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच गैस इज यूज्ड इन बलून्स। अब ये क्वेश्चन लॉ एडमिशन टेस्ट में बहुत बार रिपीट हुआ है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्तलिफ जो गैसेज हैं उसके हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिस तरीके से लॉफिंग गैस के हवाले से सवाल पूछा जाता है। तो अब आपने ऑप्शंस को रीड आउट करना है और बलून्स में यूज होने वाली गैस को हाईलाइट करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे हीलियम को हाईलाइट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जनरल नॉलेज में आपसे वर्ल्ड हिस्ट्री से चीज़ें पूछी जाती हैं, फैक्ट्स मुख्तलिफ पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रेलेवेंट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक साइंस से रेलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। जिस तरीके से जो किडनी वाला क्वेश्चन हमने इनिशियल स्लाइड्स में पढ़ा है वो बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर इज, अब ये कंप्यूटर से रेलेवेंट क्वेश्चन है, टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आपने ऑप्शन बी बिट को हाईलाइट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर के तौर पे जाने जाते हैं। ये ऑप्शन इसका दुरुस्त है। विच डेजर्ट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ऑप्शंस को रीड आउट करना है और करेक्ट ऑप्शन को आपने अपने पास मार्क करना है। तो जो हॉटेस्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है वो बेसिकली सहारा डेजर्ट है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून। ये क्वेश्चन भी लॉ एडमिशन टेस्ट में बारहा पूछा गया और ये जनरल नॉलेज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट मैन आप तमाम लोग जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ये भी लॉ एडमिशन टेस्ट में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। एलिमेंट्स ऑफ लैट में भी हमने इसको कवर किया है और इसका जवाब आप स्टूडेंट्स ने मुझे देना है। सर्च नहीं करना है इसको, कमेंट सेक्शन में आपने ऑप्शन रीड आउट करना है और दुरुस्त जवाब मुझे बताना है। मैं फिर उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में ही आंसर करूंगा कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। तो क्वेश्चन है कि विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। आपने ऑप्शंस रीड आउट करके कमेंट्स में मुझे इसका आंसर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस was founded in। ऑप्शंस को रीड आउट करके अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ऑप्शन सी 1945 को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यूएन से रेलेवेंट और भी बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरीके से वीटो पावर किन कंट्रीज के पास मौजूद है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से एक ऐसा होता है जिसके पास वीटो पावर होती है, आपने उसको सिलेक्ट करना होता है। इसी तरीके से परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के हवाले से बात की जाती है, इसके ऑर्गन्स के हवाले से बात की जाती है, सिक्योरिटी काउंसिल की बात की जाती है। तो ये सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो यूएन से कनेक्टेड हैं और इनको आपने लाजमन प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। सो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। थर्मामीटर जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने इसको सर्च जरूर किया होगा बिकॉज नेशनल के कीवर्ड को आपके साथ मैंने शेयर किया है। तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है, क्योंकि बर्ड के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। मैंने आपको फ्रूट का कहा था, ट्री का कहा था, इसी तरीके से आपको जो है वो एनिमल के हवाले से बताया था, लेकिन बर्ड नहीं बताया था। तो अब नेशनल बर्ड से रेलेवेंट भी क्वेश्चन आ सकता है। आपने सर्च जरूर किया होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका दुरुस्त जवाब बताना है। 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका जवाब आप स्टूडेंट्स में मैंने शेयर छोड़ा है, आपने इनको सर्च करना है। आपने जो है इनका दुरुस्त जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट ऑप्शन को अपने पास मार्क करें। अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे ग्रीनलैंड को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद वो तमाम लोग जो किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं, अगर आप किसी बुक से प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलें, तो आप एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट पर रिलाई कर सकते हैं। जिन लोगों के पास एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट मौजूद है वो जानते हैं कि ये एक कंप्लीट और कॉम्प्रीहेंसिव गाइड बुक है। इसमें किताब के साथ आपको मॉडल पेपर्स मिलते हैं, वर्ल्ड मैप मिलता है, मैप ऑफ पाकिस्तान मिलता है, आपको बबल शीट्स दी जाती हैं ताकि बेहतरीन तैयारी आप इस किताब से कर सकें। तो जिस तरीके के क्वेश्चन सिलेक्टिव तरीके से हम लेक्चर्स में पढ़ाते हैं, इसी तरीके से एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट में मौजूद हैं। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहा है, करीब तरीन बुक स्टोर से एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट का नाम लेकर ये पिक्चर दिखा के आप इस किताब को हासिल भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हु इन्वेंटेड द टेलीफोन। सो टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हिच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर ऑप्शन
सी को आपने हाईलाइट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। 17 का ऑप्शन ए और 18 का ऑप्शन सी। उसके बाद विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। अब ये सवाल भी लॉ एडमिशन टेस्ट में बहुत बार रिपीट हुआ है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद जापान ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर के तौर पे जाना जाता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद ओ नेगेटिव को आपने हाईलाइट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। सो कैपिटल ऑफ कनाडा ओटावा, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। इसकी जो करेंसी है उसको भी आपने सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ इज। सो अर्थ की प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है, ऑप्शन बी। उसके बाद कंप्यूटर से रेलेवेंट एक और क्वेश्चन है जो जीके के सेक्शन में पूछा गया है। शॉर्टकट की के हवाले से ये क्वेश्चन है, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू पेस्ट। अब ये क्वेश्चन मुख्तलिफ लेक्चर्स में मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ, लॉ एडमिशन टेस्ट में भी पूछा गया है। सो कंट्रोल प्लस वी जो है ये यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को जो कॉपी की हो उसको पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल जो सी है उससे हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल जी से हम अनडू करते हैं, कंट्रोल एक्स से हम कट करते हैं। द करेंसी ऑफ चाइना इज। ऑप्शंस को रीड आउट करके करेक्ट ऑप्शन को आपने अपने पास मार्क करना है। अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद ऑप्शन ए यॉन को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, फर्स्ट मैन मेड स्लाइड वाज स्पुतनिक 1, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये भी एक फेमस क्वेश्चन है जो मुख्तलिफ एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा जाता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अगर आपने मरकरी को हाईलाइट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। ये भी आपसे जो है वो क्वेश्चन लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है, दो तरीके से पूछा जाता है। एक प्रूवन ऑयल रिजर्व के हवाले से पूछा जाता है और एक जनरल पूछा जाता है कि ऑयल प्रोड्यूसर कौन है। तो अगर ऑयल प्रोड्यूसर के हवाले से बात की जाए तो ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन ए स्टेप्स इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद विच गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ऑप्शन बी ऑक्सीजन इसका दुरुस्त जवाब है। अब ये वो 30 क्वेश्चंस हैं जो जनरल नॉलेज के सेक्शन में हमने इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखे हैं। आपके लिए बड़ा आसान होगा अगर आप इस तरह के लेक्चर्स के थ्रू इन क्वेश्चंस को मेमोराइज करें और किसी ऐसी रिसोर्स पर रिलाई करें जहां इसी तरह के क्वेश्चंस आपको जो है एक ही तरतीब के साथ सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिलें ताकि आप कम वक्त में बेहतरीन तैयारी कर सकें। मुख्तलिफ ऐसी रिसोर्सेज मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं जहाँ आपको मिलेंगे जनरल नॉलेज के 5000 सवाल और वो सिर्फ लिखे होंगे। उनको प्रिपेयर करना, पढ़ना, उनकी रेलेवेंस को जो है टैली करना, ये बड़ा मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो अपने लिए आसानी क्रिएट करें, जिस भी रिसोर्स पर रिलाई करें, जहाँ से मर्जी प्रिपेयर करें। अगर वो रिसोर्स आपके लिए आसानी क्रिएट नहीं कर रही, आपके काम को बढ़ा रही है, मुश्किल क्रिएट कर रही है, तो फिर वो रिसोर्स अच्छी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपके जहन में लैट और लॉ के हवाले से कोई भी सवाल है, हमारी पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए मौजूद है। आपने व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। व्हाट्सएप नंबर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।